नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और देखेंगे सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। भागलपुर के सुल्तानगंज में प्रॉपर्टी डीलर ध्रुव कुमार बिंद की रॉड से पीट पीट कर हत्या। पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर घर से बुलाकर ली जान। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में 50 लाख की शराब जब्त। 400 कार्टन विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। झारखंड से पटना ले जाने की थी तैयारी। समस्तीपुर में संदिग्ध हालत में एक युवक की मौत। जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका। 10 नवंबर को दोस्तों के साथ शराब पीने की बात आ रही सामने। शराब के कहर के बाद भी नहीं थम रहा शराब का अवैध धंधा। वैशाली से आई शराब बनाने की तस्वीरें। शराब के धंधे में मासूम बच्चों को भी धकेला। लोगों का दावा, पुलिस की मिलीभगत से हो रहा खेल। छपरा में देसी शराब बनाने का एक वीडियो वायरल। न्यूज 18 वायरल वीडियो की नहीं करता पुष्टि। दरभंगा में शराब के साथ एक युवक का वीडियो वायरल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। शिवहर के पिपराड़ी में पुलिस के खिलाफ लोगों का फूटा गुस्सा। पिपराड़ी थानाध्यक्ष को हटाने की मांग। शराबबंदी को लेकर दरभंगा पुलिस सख्त। थाने में लगाई माफियाओं की सूची। लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। बिहार में शराब माफियाओं पर शिकंजा। कई जिलों में रोज चल रही कार्रवाई। पटना पुलिस मुख्यालय कर रहा मॉनिटरिंग। छपरा के मशरक में पुलिस ने शराब तस्कर पर कसा शिकंजा। छापेमारी के दौरान 28 पैकेट शराब बरामद। आरोपी फरार। किशनगंज में जिला प्रशासन की कार्रवाई। 364 लीटर विदेशी शराब बरामद। बगहा में 10 धुर जमीन के लिए भाई बना भाई का दुश्मन। विशंबरपुर गांव में रिश्तों को किया कलंकित। जानलेवा हमले के बाद पीड़ित अस्पताल में भर्ती। बेगूसराय में बच्ची की हत्या से नाराज लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। बछवाड़ा के गोदना गांव की 12 साल की बच्ची की मिला था शव। अपराधी पर कार्रवाई नहीं होने से नाराजगी। औरंगाबाद में भूमि विवाद में हिंसक झड़प। एक महिला समेत कुल 5 लोग घायल। शिवहर के पिपराही में बाइक सवार बदमाशों ने पूर्व पंचायत समिति सदस्य को मारी गोली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। औरंगाबाद में एक ऑटो के अनियंत्रित होकर पलटा। ऑटो सवार 3 महिला समेत 6 लोग घायल। बक्सर में थाने में शराबियों का हंगामा। पुलिस ने चेकपोस्ट पर 70 शराबियों को किया गिरफ्तार। उत्पाद विभाग के चेकपोस्ट पर जांच के बाद कार्रवाई। समस्तीपुर में रोसड़ा के हसनपुर में पटाखा दुकान में लगी आग। काफी देर तक इलाके में मची रही अफरा तफरी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नवादा के पकड़ी बर्मा पीएससी कैंपस में खड़ी गाड़ी में लगी आग। असामाजिक तत्वों पर आग लगाने का शक। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में जूट फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मधुबनी के जयनगर इलाके में 4 घरों में लगी आग। लाखों की संपत्ति का नुकसान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मधुबनी के हरलाखी में किराना दुकान में लगी आग। करीब 15 लाख की सामान जलकर राख। बांका में शॉर्ट सर्किट से भड़की आग से प्रेस जलकर खाक। लाखों के नुकसान का अनुमान। गोपालगंज में गैस सिलेंडर में रिसाव से झोपड़ी में लगी आग। कपड़ा बर्तन समेत करीब 2 लाख की संपत्ति खाक। ग्रामीणों ने घर वालों को बचाया। गोपालगंज में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष में 4 लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला। एएसआई रमेश शाह गिरफ्तार। गोपालगंज के मीरगंज में बदमाशों ने पान दुकानदार को मारी गोली। चुनावी रंजिश में हत्या की आशंका। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। गोपालगंज के इटवा गांव पर पुलिस की पिटाई का वीडियो वायरल। 3 नवंबर को पंचायत चुनाव की वोटिंग के दौरान ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर किया था हमला। पुलिस पर घर में घुसकर पिटाई का लगाया आरोप। सीवान के 3 युवक 4 दिनों से लापता। 7 नवंबर को छठ पूजा का सामान लेने निकले थे तीनों युवक। गोपालगंज में मिली उनकी गाड़ी। वैशाली के विशनपुर में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर उड़ी धज्जियां। देर रात तक अश्लील गीतों पर झूमते रहे लोग। नवादा में छठ के नाम पर नवनिर्वाचित मुखिया ने दी नाच पार्टी। पवित्रता के पर्व में मना जीत का जश्न। सासाराम के धनकड़ा में आपसी विवाद को लेकर मारपीट। 4 महिला सहित 8 लोग घायल। सदर अस्पताल में चल रहा इलाज।
शेखपुरा में टाटी पुल के पास अज्ञात ट्रैक्टर ने बाइक सवार को रौंदा। 3 वर्षीय बच्चा गंभीर रूप से जख्मी। बगहा के रिहायशी इलाकों में चोरों का आतंक, घर के दरवाजे से की बाइक की चोरी। आरा में पुलिस ने की एक युवक की पिटाई, नाराज लोगों ने आरा छपरा हाईवे को किया जाम। छपरा के भेल्दी में आरोपी की हिरासत में मौत के बाद फूटा लोगों का गुस्सा, कटसा चौक को सड़क को जाम कर किया हंगामा। नालंदा के नगर नौसा में नोनाई नदी में डूबने से 6 साल के बच्चे की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। भागलपुर के सुल्तानगंज में अजगैविनाथ धाम गंगा तट पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। गंगा घाट पर बच्चों का हुआ मुंडन संस्कार। पटना में गौ अष्टमी के दिन लोगों ने गौ माता की पूजा, घर में सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना। शेखपुरा में गौ अष्टमी मेले का आयोजन, गौशाला समिति के सभी सदस्य रहे मौजूद। खगड़िया के तिलकपुर में चचरी पुल बनाकर लाइफलाइन, पानी के घिरे लोगों जान में जोखिम में डालकर कर रहे आना जाना, कोई नहीं सुन रहा है गांव वालों का दर्द। गोड्डा में हाथियों का उत्पात जारी, रामटोला में जमकर तोड़फोड़। जामताड़ा में सरकारी योजनाओं में वित्तीय अनियमितता, नाला निर्माण में धांधली का आरोप। गुमला के घाघरा में दिव्यांग युवती से दुष्कर्म, रेप के बाद गर्भवती हुई युवती। रामगढ़ में पतरातू लेक रिजॉर्ट के सामने ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। गुमला में महिला की निर्मम हत्या, अपराधियों ने गला रेत कर और पत्थर से कूचकर उतारा मौत के घाट, अब तक हत्यारों का नहीं मिला सुराग। रांची में चोरी के नए ट्रेंड से सकते में लोग, गोविंद नगर में चोरी के बाद घर में लगाई आग, छठ महापर्व के दौरान बिहार गया था परिवार। बोकारो के बालीडी में चोरों ने बंद घर में की चोरी, बाथरूम के सहारे घर में घुसे थे चोर। सीतामढ़ी के पुपरी में रैक पॉइंट की वजह से लोगों को हो रही परेशानी, प्रदूषण से सांस लेना हुआ मुश्किल। बिहार में ठंड की आहट, सुबह और शाम में हल्की ठंड हो रही महसूस। मदरसा में बहाली को लेकर अनियमितता, 1 घंटा लेट से पहुंचे एक्सपर्ट, अभ्यर्थियों ने मदरसा कमेटी पर उठाए सवाल। कटिहार के युवा किसान संजीव पान की खेती कर अपने पिता को दे रहे सच्ची श्रद्धांजलि, पान से हो रही इलाके की पहचान। बांका में पंचायत चुनाव में हार से बौखलाए पूर्व जिला पार्षद की गुंडई, लोगों के साथ मारपीट का आरोप, गुस्साए लोगों ने भागलपुर दुमका मुख्य मार्ग को किया जाम। बेगूसराय के बखरी में भारी बवाल, युवक की मौत के बाद लोगों ने बखरी पीएचसी और डीएसपी ऑफिस आवास में घुसकर की तोड़फोड़, 3 गाड़ियों में लगाई आग। हाजीपुर में सड़क हादसे में मुजफ्फरपुर के सिटी एसपी राजेश कुमार के पुत्र राजीव शेखर की मौत, राजवीर का दोस्त गंभीर रूप से घायल, पटना से मुजफ्फरपुर जा रहे थे राजवीर। मधुबनी के हरलाकी में कमला नहर में शव मिलने से सनसनी, कड़वाही गांव का रहने वाला था मृतक संजय ठाकुर। सहरसा में छठ पूजा के दौरान ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम का आयोजन, एक युवक ने की खुलेआम फायरिंग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। लोहरदगा छठ महापर्व के समापन को लेकर जागरण का आयोजन, डांसर्स ने नागपुरी गीतों पर किया डांस। जमशेदपुर के आदित्यपुर छठ घाट पर युवती की गोली लगने की अफवाह से फैली सनसनी, पटाखा फटने से हुई थी महिला घायल। समस्तीपुर में छठ घाट पर डूबा युवक, एसडीआरएफ की टीम के नहीं आने से ग्रामीणों में नाराजगी। सरायकेला में आदित्यपुर के बेलडी छठ घाट में फायरिंग और बमबाजी, विक्की और एक युवती घायल। 2 से 3 की संख्या में थे हमलावर, मामले की जांच में जुटी पुलिस, मौके से मिला खोखा। धनबाद के कतरास में जुआ खेलने के विवाद में मारपीट, दर्जनों बाइक सवार युवकों ने दूसरे पक्ष के घर पर बोला हमला। युवकों ने 5 बाइक को किया क्षतिग्रस्त, दहशत फैलाने को लेकर दर्जनों राउंड फायरिंग। धनबाद के बरूरा इलाके में अनुज सिंह के घर पर फायरिंग, 8 अपराधियों पर फायरिंग का आरोप। सुपौल में निर्मली थाना क्षेत्र के हरियारी पंप के पास एनएच पर टकराई 2 बाइक, 3 युवक की मौके पर ही मौत, 2 की हालत गंभीर। कटिहार पुलिस ने 2 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार, अधिकारी बनकर करते थे ट्रक ड्राइवरों से वसूली।
खगड़िया के रहीमपुर में खाना बनाने के दौरान घर में लगी आग, सारा सामान जलकर राख। परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। औरंगाबाद में खुदवा के कलेन टोला में लाठी से पीट कर युवक की हत्या। चुनावी रंजिश में पड़ोसी पर हत्या का आरोप। रोहतास के बिक्रमगंज में कार की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत। दावत के फतेहगंज का रहने वाला था मृतक। सीतामढ़ी पुलिस प्रशासन की लापरवाही का वीडियो आया सामने। बंदियों को लेकर पुलिसकर्मी सिगरेट का कस लगाते दिखे। लखीसराय मंडल कारा में 15 नवंबर से शुरू होगी परिजनों की भौतिक मुलाकात। जेल आईजी के जारी निर्देश। रांची के डोरंडा में 3 कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट, जबरन धार्मिक नारा और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगवाने का आरोप। डोरंडा थाना में लिखित शिकायत। गढ़वा में रंका थाना क्षेत्र के केदाल गांव के जंगल में पेड़ पर लटका मिला महिला का शव। मृतका के पति पर हत्या की आशंका। धनबाद के कतरास में जुए के अड्डे पर पुलिस ने की छापेमारी। 10 दिनों से चल रहा था अड्डा। धनबाद में बरवा अड्डा में बाइक सवार ने यात्रियों से भरी ऑटो में मारी ठोकर। ऑटो पलटने से एक यात्री की मौत, 4 घायल। भागलपुर में शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। ट्रक और कार से शराब बरामद, 5 तस्कर गिरफ्तार। किशनगंज से भारी मात्रा में गांजा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। ट्रक में बने तहखाने में छुपाकर ले जा रहा था गांजा। हजारीबाग के केरेडारी पताल में दिन दहाड़े एक व्यक्ति की हत्या। अर्घ देकर वापस लौट रहा था व्यक्ति। देवघर में खून बेचने का चल रहा था काला कारोबार। मरीज को परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन से की शिकायत। समस्तीपुर में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या। बिशनपुर बांदे में बदमाशों ने मारी गोली। कार में सवार थे करीब 3 से 4 बदमाश। पूर्णिया की अमौर थाना पुलिस ने लूटकांड का किया खुलासा। 2 अपराधी गिरफ्तार, नकद रुपये सहित 2 मोबाइल जब्त। छपरा के मशरक में चुनाव में वोट नहीं देने पर विवाद। वार्ड सदस्य प्रतिनिधि ने की वोटर की पिटाई। गुमला में जंगली हाथियों का उत्पात जारी। 10 दिनों में 3 लोगों की कुचल कर ली जान। हाथियों को भगाने में नाकाम दिख रहा वन विभाग। सुपौल के करिहो चौक के पास स्कॉर्पियो ड्राइवर ने ली पान दुकानदार की जान। नशे में चला रहा था गाड़ी। कटिहार में कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे अनाज को किया गया जब्त। ग्रामीणों ने प्रशासन को दी सूचना। सीवान में सड़क हादसे में एक युवक घायल। दरौदा महाराजगंज मुख्य मार्ग पर बाइक से गिरा। गया के जिंदापुर गांव में अर्घ देने के दौरान डूबने से युवक की मौत। करीब 12 घंटे बाद एसडीआरएफ ने बरामद किया शव। गुस्साए लोगों ने किया था सड़क जाम। सासाराम में नहर में डूबने से 14 साल के लड़के की मौत। नहाने के दौरान डूबा किशोर। अपने घरों में छठ महापर्व मनाने के बाद रांची लौट रहे लोग। स्टेशन पर दिख रही यात्रियों की भीड़। कोविड जांच को लेकर स्वास्थ्य विभाग दिख रहा लापरवाह। पटना जंक्शन पर कोविड टेस्ट और वैक्सीनेशन की व्यवस्था। यात्रियों की हो रही जांच। गोड्डा में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने में जुटा प्रशासन। घर घर जाकर खुद लोगों को जागरूक कर रहे एसडीएम। आने वाले दिनों में बेहतर रिजल्ट की उम्मीद। पलामू प्रमंडल वासियों को मिली नई सौगात। विश्रामपुर में स्थापित रामचंद्र चंद्रवंशी यूनिवर्सिटी को एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए मिली मान्यता। बिहार में अब नहीं होगी बिजली की कमी। बाढ़ एनटीपीसी की तीसरी इकाई से बिजली का कमर्शियल उत्पादन शुरू। बिहार को मिलेगी 401 मेगावाट ज्यादा बिजली। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को बालू खनन की दी अनुमति। राज्य खनन विभाग के जरिए खनन की मिली अनुमति। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बिहार के खान एवं भूतत्व मंत्री जनक राम का बयान। कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक शुरू होगा बालू खनन। मुसहर समाज में शिक्षा का अलग जगाने वाले डॉक्टर शंकरनाथ झा को मौलाना अबुल कलाम आजाद सम्मान। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस पर पटना के अधिवेशन भवन में कार्यक्रम। सीएम नीतीश कुमार ने दिया प्रशस्ति पत्र और 2.5 लाख रुपए का चेक। डॉक्टर शंकरनाथ के प्रयास से जमुई के 55 केंद्रों में मुसहर समाज के 5,500 बच्चों को मिल रही थी शिक्षा। पीएम मोदी ने मिथिला कलाकृति देने के लिए दुलारी देवी का जताया आभार। कहा, दुलारी देवी प्रतिभाशाली कलाकार। राष्ट्रपति ने 9 नवंबर को पद्मश्री से किया है सम्मानित। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। कहा, आने वाले समय में स्कूलों में होगी मौलाना अबुल कलाम आजाद के बारे में पढ़ाई।